ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवरात्रि में जल के साथ हम जो शिवलिंग पर चीज़ें अर्पण करेंगे उन चीज़ों की। जैसा कि आपको पता है कल महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम किन खास बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या शिव जी को चढ़ाएंगे, उन बातों पे, उन टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो फिर चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं वो क्या बात। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर हम आंकड़े और धतूरा चढ़ाते हैं तो संतान प्राप्ति व तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। दूध से केसर केसर मिला के चढ़ाने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। भस्म से शारीरिक मानसिक वाचविक दोष मुक्त होते हैं। चावल व गन्ने के रस से धन की प्राप्ति होती है। शहद व गुड़ से पति पत्नी में मधुर संबंध बनते हैं। चने की दाल से शीघ्र विवाह का योग बनता है और लाल मसूर की दाल से मांगलिक दोष मतलब वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर हम काली मिर्ची चढ़ाते हैं तो रोगों से मुक्ति होती है। घी चढ़ाने से मानसिक ऊर्जा समाप्त होती है। सरसों का तेल जलाने से शत्रुओं का नाश होता है। शक्कर चढ़ाते हैं तो वैभव की प्राप्ति होती है। लौंग से बाधा मुक्ति होती है। अपराजिता के फूलों से दोषों की मुक्ति होती है। मंदार के फूलों से यश प्राप्ति होती है और 3 बार ताली बजाने से मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर अगर जौ चढ़ाते हैं तो लंबे समय से चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाता, मतलब किसी को बुखार है तो कम हो जाता है, ऐसी मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि शिव जी को बेलपत्र क्यों पसंद है। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार पर संकट मंडराने लगा था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को गले में धारण कर लिया था। इससे शिव जी के शरीर का तापमान बढ़ने लग गया और पूरी सृष्टि आग की तरह तपने लगी। इस कारण धरती के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। सृष्टि के हित में विष के असर को खत्म करने के लिए देवताओं ने शिव जी को बेलपत्र खिलाया। बेलपत्र खाने से शिव जी का प्रभाव, विष का प्रभाव जो है वो कम होने लग गया। तब से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा बन गई। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र को धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है पूजा के लिए तो आप मंदिर में अगर किसी ने चढ़ाया तो उसके बेलपत्र को भी धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी पूजा सफल हो जाएगी।